वेलकम यू ऑल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने गेट 2021 के लिए नेटवर्क थ्योरी की जो सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में अपने एक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में अपने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से केवीएल अप्लाई करते हैं, किस तरह से केसीएल अप्लाई करते हैं और भी किसी भी तरह से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अलग अलग तरीक़ों से। तो उस के बारे में अपने आइडिया हो जाएगा। इस साथ ही आप मेरे कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईएएस के लिए, यूपीपीसीएल के लिए और सो मेनी अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए। जहाँ भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है वहाँ आप इस कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको करना क्या है, फाइंड द आई नोट फॉर अ गिवन नेटवर्क। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, आई नोट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला करंट अपने को फाइंड आउट करना है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है अपने को। इसमें डायरेक्ट अपने को किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, अपने ये चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद में आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, जहां आपको इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिले कि बहुत सारे सेम पोटेंशियल है, कुछ पॉइंट है जो सेम पोटेंशियल पे है, कुछ डिफरेंट पोटेंशियल पे है और अपने को समझ में नहीं आना चाहिए, आ नहीं रहा कि पैरेलल सीरीज तो कनेक्शन है नहीं, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट आपको सेम पोटेंशियल में दिख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं उसको उस पॉइंट को अपने को डिफरेंट पोटेंशियल वाले को अलग से डिनोट करेंगे, सेम पोटेंशियल वाले को अलग से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल ए है। ठीक है, आप किसी भी वेरिएबल को यहाँ एक सपोज कर लेंगे और वहाँ वैल्यू लिख दीजिए इसे कि जहाँ आपको यही पोटेंशियल मिल रहा है। यहाँ ये पोटेंशियल शॉर्ट सर्किट है ना ये सब। यहाँ देखो ये भी शॉर्ट है, ये पोटेंशियल। यहाँ देखो ये डिफरेंट हो गया कुछ। ठीक है, यहाँ ये शॉर्ट है तो यहाँ ये पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ ये शॉर्ट है तो यहाँ ये पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ भी ये शॉर्ट है तो यहाँ ये पोटेंशियल। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद में नहीं दिख रहा हमारा, है ना। उसके बाद में तो ये पोटेंशियल वाले सारे कवर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं बी पोटेंशियल कहाँ पे है। ठीक है, कोई अलग पोटेंशियल। अब देखो इसके बाद में फर्स्ट पोटेंशियल के सारे पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद में सेकंड पोटेंशियल के कर लिए। कोई भी एक पॉइंट मान लो, बी सी डी कुछ भी मान लोगे। ठीक है, अपने को यहाँ दिख रहा है ए दिख रहा है। अच्छा, इसका अलग है, इसको बी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको बी लिख रहा हूँ। फिर अपने पास सारे पॉइंट हो चुके हैं, इसको बताते हैं, इसको ये इसके साथ शॉर्ट में तो इसको बी ले लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई तीसरा पॉइंट भी होता जिसका पोटेंशियल कुछ अलग होता तो अपने क्या करते, उसको सी से लिख देते, है ना। इस तरह का केस करना है आपको। फिर आपको क्या करना है कि अपने को अब सीरीज के पैरेलल का कनेक्शन अपने को स्पष्ट हो जाएगा। अब अपने क्या करना है कि इसके अंदर पॉइंट कितने हैं। आप ये सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि पॉइंट कितने हैं। पॉइंट कितने हैं, ए और बी दो ही पॉइंट हैं, ए और बी। आप ऐसे लिखना इस क्वेश्चन को, सॉरी अपने ब्लैक मार्कर से करते हैं। एक क्वेश्चन है, ए पॉइंट एक मेरा ऊपर है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट आप इस तरह से लिख दीजिए, बी पॉइंट। समझ में आ रही बात। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये पॉइंट लिख लेने हैं। इससे आपको क्या है, कंफ्यूजन बहुत कम होगा और गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। जब भी आप इस तरह से प्रैक्टिस बना लेंगे तो धीरे धीरे आपको फटाफट होने लग जाएगी ये सब चीजें। ठीक है, गलती और बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब अपने यहाँ से लगेंगे, कहीं से भी लग जाओ आपको जहां मन कर रहा है, लेकिन अपने किनारे से स्टार्ट करते हैं। बी से ए 3 ओम है, बी से ए 3 ओम है। इस तरह से लाइन बना लेंगे। बी पोटेंशियल और ए के बीच में 3 ओम है। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होनी, तो रेजिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए अपने को ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, फटाफट 3 ओम लगा देंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब सेकंड वाली बात करते हैं। बी और ए के बीच में 6 ओम का क्या है, 6 एम्पियर का क्या है, करंट सोर्स है। 6 एम्पियर का करंट सोर्स आपको दिख रहा है, 6 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब इसमें करंट सोर्स के बाद क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो आपको ये नोटिस करना है कि इसकी एरो की जो डायरेक्शन है किसकी हो रहा है, ए की हो रहा है। अच्छा, 6 एम्पियर का ए से बी के बीच में कोई 6 एम्पियर का करंट सोर्स है। ये एक करंट सोर्स है 6 एम्पियर का, ए और बी के बीच में है, बी के बीच में बिल्कुल बना दिया। इसकी डायरेक्शन किधर है, एक ही ओर है। चलो एक ही ओर डायरेक्शन लगा दी। बताओ कोई डिफिकल्टी वाली बात है कि इसमें, कुछ डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं। आगे चलते हैं। इसको क्या है, शॉर्ट है तो ए तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसको ले लेते हैं, सारे एलिमेंट देखते हैं कहाँ कहाँ एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। ए से बी के बीच में 2 ओम है, कोई बात वाली बात नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होती रेजिस्टेंस की, 2 ओम डायरेक्ट लगा दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके बाद में ए से बी के बीच में करंट सोर्स है, ए से बी के बीच में करंट सोर्स है, कितने एम्पियर का है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स है, मैंने लगा दिया 3 एम्पियर का करंट सोर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया। इसकी डायरेक्शन जो है एरो की वो एक ही ओर है, इसकी डायरेक्शन जो एरो की है एक ही ओर है। देखिए आप ध्यान नहीं देंगे तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड मत कर देना, आपको देखो ध्यान आपको ये देना है कि डायरेक्शन किस पॉइंट की ओर है, ए पॉइंट की ओर है तो आपको ए पॉइंट की ओर रखना है। यही तो इसीलिए तो मैंने सबसे पहले ये नोट किए हैं कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ, आपको सबसे पहले यही कर लेना है। ठीक है, इससे गलती नहीं होगी आपकी। उसके बाद में ए से बी के बीच में 6 ओम है, 6 आपके सारे कवर हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे के सारे सोर्स या रेजिस्टेंस जो भी थे अपने सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व किस तरह, अच्छा उसके बाद में इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबके सब आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, सबके सब पैरेलल में दिख रहे हैं, तो मैं पैरेलल में फटाफट बना देता हूँ। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, उसके बाद में फटाफट तीन रेजिस्टेंस अपने को दिख रहे हैं। 3 रेजिस्टेंस कौन कौन से है, 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम। ठीक है, अपने को ये स्पष्ट चल रहा है। उसके बाद में अपने को ये दिख रहा है कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीजें फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आप केसीएल लगा दिए, केसीएल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 एम्पियर। यहाँ फिर आप वो दोनों सोर्स की जगह एक सोर्स लगा सकते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ आ गया 9 एम्पियर, तो इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपने को करना क्या है, अब करना है अपने को क्या करना है, आई नॉट फाइंड आउट करना है। आई नॉट करंट किसमें, 2 ओम के रेजिस्टेंस है, 2 ओम के रेजिस्टेंस पे आई नॉट करंट है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आई नॉट तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो इसको मतलब आप गाइड कर देना। क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 3 जो है पैरेलल विद 6 है, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 3 × 6 डिवाइड बाई 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 ओम आ गया। समझ आ रही बात आपको, तो इसका मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में एक और 2 ओम। देखिए इन दोनों को सॉल्व करके मैंने कितना लिखा है, 2 ओम, और ये 2 ओम पहले से प्रेजेंट था, जिसमें से क्या है, आई नोड करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है, दोनों ही रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब आपका जो करंट है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 का कितना हो जाएगा, 4.5 एम्पियर, और आई नोट की वैल्यू 4.5 एम्पियर, सॉरी आई नोट नहीं है ये, इसको यहाँ लिख देते हैं 4.5 एम्पियर। इसको क्या करते हैं, आई नोट की वैल्यू B2A है, B2A आई नोट की वैल्यू B2A है, तो ये आई नोट की वैल्यू B2A है। देखिए मिस्टेक हो जाती है इस तरीके से, आपको इस तरह की मिस्टेक नहीं हो इसके लिए अपने को क्या करना है, बिल्कुल एक एक चीज को इसी फिगर में मार्क करना चाहिए। ये इसमें मैं मार्क करना भूल गया था, उसकी वजह से क्या हो गया कि आगे प्रॉब्लम होगी। तो अपने को क्या है, देखो B2A इतना है 4.5, तो अपने को अब क्या पता करना है, आई नोट की वैल्यू पता करनी है। अब आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 4.5 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आई नोट है तो -4.5 एम्पियर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, -4.5 एम्पियर, ये क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी इस चीज इस डायग्राम में दिख रही है उसको डायरेक्ट इसमें शो कर दीजिए विद डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में किस तरह से अपने को इसको सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में अपने जिस तरह से ए और बी पॉइंट बना के सॉल्व किया था, इसी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है। देखिए इसमें भी अपने को क्लियर नहीं हो पा रहा कि सीरीज है, पैरेलल है, क्या कनेक्शन है,
तो इसमें से अपने को सॉल्व करने के लिए अपने को सेम ही अप्रोच फॉर्मूले, किसी भी पॉइंट को आप ए मान लीजिए, किसी भी पॉइंट को आप बी मान लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है, मान लीजिए मैंने इसको ए मान लिया, कहीं भी आप ए मान सकते हैं, रेड पेन से मार्क करते हैं। अपने को क्या करना है, पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स पता करना है। पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, इस 2 एम्पियर के सोर्स ने कितनी पावर डिलीवर की, ये अपने को पता करना है। तो इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज पता लग जाए, या तो ये अप्रोच फॉलो कीजिए, या फिर अपने इसके द्वारा कितनी कंज्यूम हो रही है पावर, वो फॉलो कर लीजिए। तो दोनों ही केस में आपको पता है कि पावर डिलीवर्ड जो रहता है, जो पावर डिलीवर्ड रहता है, जो पावर ऑब्जर्व के बराबर रहता है। दोनों ही किसी भी तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अपने करने की कोशिश करते हैं। ये ए है, ठीक है, ये ए है। अब देखिए ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे शॉर्ट है, तो यहाँ पे बी है। अब ये ए है, तो अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं बी की, ठीक है। तो ये बी है, सपोज करो ये बी है, तो ये बी इसके साथ शॉर्ट है, तो बी यहाँ होगा। अब अपने इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और कोई पॉइंट है क्या, बी और यहाँ इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब अपने को 2 पॉइंट बना लिए। अब अपने को 2 पॉइंट बना लिए, तो अपने को 2 पॉइंट यहाँ लिख लेने हैं। कौन सा, ये ए है, ये बी है, बना लिए दोनों पॉइंट बना लिया आपने। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लग जाओ। ए से बी के बीच में 2 चीजें हैं, ए से बी के बीच में 2 चीजें हैं। एक तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस मैंने बना लिया। उसके बाद में एक करंट सोर्स है 2 एम्पीयर का। सारा का सारा डायग्राम आपको यही उतार देना है इसके से। 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है। करंट सोर्स की डायरेक्शन आपको पता नहीं है, करंट सोर्स की डायरेक्शन अभी देखते हैं। 2 एम्पीयर का करंट सोर्स, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। अपवर्ड किसकी, बी की ओर। तो बी की ओर अपवर्ड है, बी की ओर। देखिए बी कहाँ है, ये रहा बी, डाउनवर्ड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बी और ए के बीच में 6 और 3। देखिए ये इसको अपने यही सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, 2 बार वहां नहीं लिखेंगे। किस तरीके से, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सीरीज में आ गया, तो कितना हो गया 9 ओम। यहाँ भी ये देख लेते हैं, यहाँ भी देखो ये कितना आ गया 9 ओम। यहाँ भी ये देखो कितना आ गया 9 ओम। ये तो 6 और 3 दोनों सीरीज में दिख रहे हैं ना आपको, 9 ओम 9 ओम 9 ओम, 3 बार 9 ओम आ गया, ठीक है। तो पहले बी और ए के बीच में 9 ओम है, रेजिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो अपने फटाफट लिखेंगे इसको 9 ओम फटाफट, ठीक है। इसके बाद में अब ये दोनों रह गए, ये दोनों ए और बी के बीच में 9 ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं 9 ओम, ठीक है। ए और बी के बीच में ये भी है 9 ओम। अब चेक कर लेंगे, सब चीजें होगी, ये दोनों होगी, ये दोनों होगी, ये दोनों होगी, ये दोनों होगी, सारी चीजें होगी, बिल्कुल बात सही है। अच्छा आई नोट वगैरह, आई की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अपने को फाइंड द टोटल पावर डिलीवर्ड निकालना है, तो पावर डिलीवर निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पावर डिलीवर तो डायरेक्ट निकल जाएगा। पावर ऑब्जर्व निकाल लेंगे तो उससे आ जाएगा। अच्छा 9 के 3 बार पैरेलल में, 9 के 3 बार पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम। आपको ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। इक्वल जो है, जब 3 इक्वल जो पैरेलल में होते हैं, तो उसको क्या करते हैं अपने, डायरेक्ट इसको 3 से डिवाइड करके आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं 3 ओम। वैसे आपको इसको वैसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पैरेलल विद 9, कितना आता है ये, जब 2 पैरेलल में आते तो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है कि नहीं हो जाता, 4.5। अब इसको पैरेलल विद कितना देंगे, 9 से कर देंगे, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 13.5। इसको सॉल्व करेंगे तो भी 3 आएगा, ठीक है ना, तो भी 3 ओम आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से, इसको इस तरीके से समझिए आप इसको, जब भी 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस दिए रहते हैं, इसको देख ही लीजिए थोड़ा किस तरीके से होता है। ये R है, ये R है, तो इसकी वैल्यू रहेगी R/2। आप जानते हैं ये सब लोग, फिर भी अपने थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये R है, ये R है और ये भी R है, इसका R इक्विवेलेंट जो रहेगा R/3 रहेगा। समझे ये बात, अगर 2 रहते हैं तो R/2 और 3 रहते हैं तो R/3, ठीक है। तो ये बात अपने एक्स्ट्रा बात कर लिए, तो अपने इसको भी अच्छे से आप ध्यान रखना, आपको पता होगी ये बात वैसे तो, ठीक है। इसके बाद में अपने इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका 3 ओम हो गया। उसके बाद में इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 एम्पियर का करंट सोर्स
सीरीज वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं 5 ओम सीरीज में, और उसके बाद में इसको मैंने सोल्व करके लिख दिया 3 ओम सीरीज में। अच्छा, अब सीरीज कनेक्शन तो डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, 9 ओम लिख सकते हैं ना। तो 2 एम्पियर का करंट सोर्स, देखिए ध्यान से, 2 एम्पियर का करंट सोर्स 8 ओम, 8 ओम, ठीक है, 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया अपने। इसके बाद में इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो करंट इस तरीके से 2 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो मैंने क्या बोला था, जहाँ से करंट एंटर करे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्विंग पावर का आता है, तो यहाँ लूंगा मैं प्लस और यहाँ लूंगा माइनस। इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करनी है मेरे को, वोल्टेज पता करनी है, कितनी हो जाएगी 16 वोल्ट, कितनी हो जाएगी 8 × 2 कितनी हो जाएगी 16 वोल्ट, ठीक है, 16 वोल्ट मेरे को स्पष्ट पता होगी। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, यहाँ क्या रहेगा प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। देखिए यहाँ कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, 16 वोल्ट है, यहाँ 0 लूंगा, यहाँ प्लस 16 वोल्ट लूंगा, इतना तो आप सभी को समझ में आता होगा। अब तो यहाँ 16 वोल्ट लूंगा, यहाँ माइनस में, यहाँ 0, तो इसके अक्रॉस कितना आ गया 16 वोल्ट। अच्छा, 16 वोल्ट करंट आ गया, आप अपने वोल्टेज आ गया 16 वोल्ट। तो वोल्टेज अगर 16 वोल्ट आ गया, तो इसके बाद में अपने को निकालना है, क्या निकालना है, पावर डिलीवर्ड बाय, पावर का पहले मैग्नीट्यूड तो निकालना है, कितना है, पावर बाय 2 एम्पियर सोर्स कितनी होगी, पावर बाय 2 एम्पियर सोर्स कितनी होगी 16, वी कितना है 16 वी, ये वी वोल्टेज है, वी वैसे नहीं है, वी वोल्टेज है, ठीक है। 2 एम्पियर करंट, 16 टू कितने हो गए 32 वोल्ट, ये पावर आ गई अपने पास, वोट सॉरी वोट, तो ये पावर आ गई अपने पास 32 वोल्ट। अब अपने को पता करना है कि ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग है, ठीक है। तो प्लस है, प्लस यहाँ है, प्लस से ही करंट बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, आपको स्पष्ट दिख रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब डिलीवरिंग, डी लिख देना आपको ब्रैकेट में, डिलीवरिंग पावर। अपने से पूछा क्या है डिलीवरिंग पावर, तो क्या बताओ साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर अपने को पूछा रहता, देखो पूछा रहता तब आप करते, अगर ऑब्जर्विंग पावर पूछा रहता तो आप इसको क्या कर सकते हैं -32 वोल्ट ऑब्जर्विंग, समझ में आ गई बात आपको। ऑब्जर्विंग पूछा रहता तो ऑब्जर्विंग में आप लिखेंगे, डिलीवरिंग पूछा रहता तो डिलीवरिंग में लिखेंगे, डिलीवरिंग पूछा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन है, अपनी किसी को सॉल्व करना सीखते हैं, जैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ए बी आपको डिसाइड कर लेना है किस तरह से। मैं यहाँ से डिसाइड करता हूँ ए ए ए ए ए ए, यहाँ तक हो गया, यहाँ भी ए, समझे बात, और यहाँ भी फिर ए आ जाएगा। अपने फाइंड क्या करना है, आई नॉट फाइंड आउट करना है, देखिए आई नॉट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सेकंड पोटेंशियल लिखना है, यहाँ ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, यहाँ बी, ठीक है, यहाँ सी, यहाँ सी और यहाँ सी, या फिर आप इसको ऐसे बी सी, हाँ जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने, सबसे पहले डिनोट करेंगे अपने ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में अपने डिनोट करेंगे सी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में कहीं भी डिनोट कर दीजिए आप बी पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा बी पॉइंट को एडजस्ट कर लेंगे जिस तरह से सर्किट होगा। देखिए ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में जो सेम पोटेंशियल ये है, तो इसके बीच में क्या है 5 ओम रेजिस्टेंस है, ए और ए के बीच में 9 ओम रेजिस्टेंस है, ए और ए के बीच में 6 ओम रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में 10 ओम रेजिस्टेंस है। पहले तो ये बना लीजिए आप 10 ओम, उसकी बाद में करेंगे 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में बी और सी के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस है। अच्छा, अच्छी बात है। बी और सी के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। ए और सी के बीच में 1 और 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसके पैरेलल में ही है, समझ बात। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
बी और सी के बीच में। अब ये बात करते हैं, 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में। यहाँ कितना वोल्ट है, इस तरह से बना रहा हूँ इसको, कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है, जिसमें पॉजिटिव किसकी ओर है, ए की ओर, ए की ओर पॉजिटिव है, 20 वोल्ट वोल्टेज है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। समझ रहे बात आपको। इसके बाद में मेरे को आई नोट की डायरेक्शन पता करनी है। आई नोट किस तरह से है, आई नोट की डायरेक्शन है, आई नोट ए की ओर है, आई नोट ए की ओर है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में ए और बी के बीच में 10 ओम हो गया। उसके बाद में अगर ए और ए के बीच में ही 9 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ये तीनों वाले, ए और ए के बीच में ही ये तीनों वाले हैं, अगर ये तीनों कहाँ गए, ये और ये, और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है, ठीक है। ये 6 और 6 तीनों के बीच में है, ए और ए के बीच में। इसका मतलब ये एक तरह से इसके बीच में सेम पोटेंशियल, अगर यहाँ सेम पोटेंशियल होगा और यहाँ भी सेम पोटेंशियल होगा तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट। अच्छा, उसके बाद में इसको भी क्या कर देंगे, शॉर्ट। समझ रहे बात आपको। और इसको भी क्या कर देंगे, शॉर्ट। जहाँ भी सेम पोटेंशियल है आप इसको या तो शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट करेंगे या फिर ओपन सर्किट से। इसके डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट कर देंगे। अब आपको इसमें क्या दिक्कत है कि ए और ए के बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया तो सब जगह ए की इस सब कैंसिल हो गए, ठीक है। इसका मतलब कोई भी और रेजिस्टेंस है नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसी को, यही तो इक्विवेलेंट है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अपने को आई नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पता कर लेते हैं ये सारा रेजिस्टेंस कितना है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 पैरेलल में है, 4 पैरेलल में है, तो मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जब दो रेजिस्टेंस सेम वाले के पैरेलल में तो 2 ओम, ठीक है, 2 ओम। अब 2 ओम इसके साथ सीरीज में है, आप ये लोग अब समझने लग गए होंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 ओम इसके सीरीज में है तो मैं बोलूँगा 5 ओम, ठीक है। 5 ओम देखिए, अब मैं थोड़ा सा बना ही देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ए और बी पॉइंट, अब 2 ही पॉइंट बचे हैं, 2 ही पॉइंट बचे हैं, अब 2 पॉइंट बचे हैं। इसके बीच में 10 ओम रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम रेजिस्टेंस है, ब्लैक मार्क कर सकते हैं, 10 ओम रेजिस्टेंस है। दूसरा इसके पैरेलल में 20 वोल्टेज है, 20 वोल्ट प्लस माइनस। आई नोड करंट है ए की ओर, बना दिए ए की ओर। और इसके पैरेलल में जो है 5 ओम वोल्ट 5 ओम रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई कितना, 15, 5 3 जा 15, 10 बाई 3। इसका मतलब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले नेटवर्क को अपने किस तरीके से लिख सकते हैं, नेटवर्क को अगर अपने को लिखना है तो क्या करेंगे, इस तरह से 20 वोल्ट प्लस माइनस और यहाँ लगा देंगे। अब ए और बी की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस बच गया, कितना 10 बाई 3 ना, 10 बाई 3 ओम। इस तरह से रेजिस्टेंस आ गया 10 बाई 3 ओम, ठीक है। 10 बाई 3 ओम रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट क्या करना था। देखिए आपकी करंट एक की ओर है, एक की ओर यहाँ ए था तो एक की ओर करंट यहाँ भी था, तो करंट आई नोट, ठीक है। आई नोट अपने को फाइंड आउट करनी है। आई नोट कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R, 10 डिवाइड बाई 3। इसको कैसे लिखते हैं, 20 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कैंसिल हो गया, 6 एम्पियर करंट आई नोट। तो ये आपका आंसर हो गया, 6 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगी। आई नोट की जो वैल्यू है वो अपने पास सीधी सीधी निकल के आ गई, 6 एम्पियर करंट। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बाकी सब चीजें तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हैं। एक चीज अपने को नहीं सीखने को मिली, जब भी अपने को शॉर्ट सर्किट देखने को मिले, तो जब भी अपने को सेम पोटेंशियल देखने को मिले तब आप उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है या ओपन करना है। अपने यहाँ इसको शॉर्ट किया है, आप इसको ओपन सर्किट से भी फॉलो कर सकते हैं। इसको ओपन कर दीजिए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 9 ओम गायब हो जाएगा, ये 5 ओम गायब हो जाएगा, 6 ओम गायब हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे तो भी सेम ही बात है। तो दोनों ही कंडीशन से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स।
अपने को फाइंड आउट करना है कि पावर कितनी डिलीवर कर रहा है सोर्स। तो अपने सबसे पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सोर्स Sierra 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसकी अपने को पावर निकालनी है। अब इसकी पावर निकालने के लिए दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप इसके अक्रॉस पावर क्या होती है, V × I। तो क्या होता है कि करंट तो अपने को दे रखा है, तो अपने को वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, या तो इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल लीजिए। दूसरा क्या है मेथड, मैंने क्या बताया था, कभी भी पावर की बात करेंगे तो जो ऑब्जर्विंग पावर है वो इक्वल टू होगी डिलीवरिंग पावर के। ठीक है, तो अपने को किसकी पावर निकालनी है, इसी की पावर निकालनी है। तो ये पावर, इसकी जो पावर डिलीवर होगी, जो इस करंट सोर्स है 2 एम्पियर करंट सोर्स जो पावर को डिलीवर करेगा, वही तो ये सारे रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस मिलके क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इजी वे में ऑब्जर्विंग पावर निकालने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से ऑब्जर्विंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपने जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर इस तरह से रेजिस्टेंस यहाँ से क्रॉस में कनेक्शन हो, तो आपको क्या करना है, इसको ABCD इस तरीके से कनेक्शन करके देखना है। आपको ये क्रॉस चेक करना है कि यहाँ ब्रिज बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो अपने इसको सबसे पहले अरेंज कर देते हैं सही तरीके से। ABCD लिखने से क्या फायदा होगा, अपने को अरेंजमेंट सही तरीके से आपको सामने ही दिख जाएगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ठीक है, तो अपने लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, तो उसके बाद में A और B के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, A और B के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, लगा लिया मैंने 6 ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद में B और D के बीच में, B और D के बीच में कितना है, B और D के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद में मेरे को C और D के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, C और D के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में B और C के बीच में, B और C के बीच में कितना है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, B और C के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में B और C के, A और C के बीच में करंट सोर्स है, A और C के बीच में करंट सोर्स है, तो A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, इसके बीच में एक करंट सोर्स है। करंट सोर्स की डायरेक्शन कैसे है, टुवार्ड्स A, टुवार्ड्स A करंट सोर्स की मैंने डायरेक्शन बना दी है, 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है। अच्छा, A और D के बीच में देखते हैं क्या है, A और D के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, A और D के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर सामने देखने को मिली। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये एक ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो आपने 12th क्लास में स्टडी किया होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा, अपने को वो देखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस से ब्रिज बनता है, वो कौन सा ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको आर कैलकुलेट करने के लिए दिया रहता था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। देखिए, जब भी ब्रिज दिया रहता है उसकी दो कंडीशन होती है, या तो ब्रिज वो बैलेंस्ड होगा और या ब्रिज वो बैलेंस्ड नहीं होगा। तो बैलेंस्ड ब्रिज चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है, बैलेंस्ड ब्रिज। जब भी ब्रिज की आप पूरी स्टडी डिटेल में कहां पे करेंगे, मेजरमेंट के अंदर करेंगे, वहां आप बहुत सारे ब्रिज देखेंगे, लेकिन ये एक नॉर्मल ब्रिज है तो इसके बारे में तो अपने को पता ही है। Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, ये है। इस तरीके से अगर कोई भी ब्रिज ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो ब्रिज कौन सा है, बैलेंस्ड ब्रिज है। ठीक है, बैलेंस्ड ब्रिज है जब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, Z1 Z2 Z3 क्या है, इस वाले कंपोनेंट को मैं बोलता हूं Z1, इस वाले एलिमेंट को Z2, और यहां बोलता हूं इसको Z3, और इसको बोलता हूं Z4। ठीक है, जब भी ये Z1 Z2 Z3 Z4 इस तरीके से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर अपने इसको इस तरीके से भी लिखते हैं Z1/Z3 Z2/Z4। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ब्रिज, तब भी अपने इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ब्रिज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि बैलेंस्ड ब्रिज है या नहीं है, बैलेंस्ड ब्रिज है या नहीं है। तो लेफ्ट साइड में देखूंगा मैं, Z1/Z2 कितना आ रहा है यहाँ पे, 6/6 कितना आ रहा है, 1। ठीक है, Z1/Z3 6/6 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद Z2/Z4 सभी 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये सामने वैसे ही दिख रहा है कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है। ठीक है, तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि बैलेंस्ड ब्रिज है। अच्छा, जो भी बैलेंस्ड ब्रिज होता है जब भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको दो कंडीशनें ध्यान में रखनी है।
कि एक तो जो टर्मिनल होगा इसके क्रॉस में होगा, तो एक में तो आपको सोर्स देखने को मिलेगा, ये करंट सोर्स हो सकता है या वोल्टेज सोर्स हो सकता है। दो टर्मिनल के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सोर्स देखने को मिलेगा। सेकंड, दो टर्मिनल के बीच में यहाँ कुछ एलिमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ सोर्स देखने को मिलेगा, कुछ भी देखने को मिल सकता है आपको। तो आपको क्या करना है कि जब भी इस तरीके से होता है तो इसमें करंट जीरो होता है। करंट जीरो क्यों होता है, जब भी अपने को ये वाले पॉइंट जो दोनों होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कहलाते हैं। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का पता है आपको, अगर यहाँ 2 एम्पियर करंट जारी है तो अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज है तो यहाँ क्या हो रहा है, सिमेट्री की वजह से अगर यहाँ VA वोल्टेज है, ठीक है, तो सिमेट्री की वजह से इसमें भी कुछ करंट जाएगी, इसमें भी कुछ करंट जाएगी, वो बराबर ही होगी 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट जाएगी, और 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट जाएगी तो करंट सेम होने की वजह से अगर 6 ओम के रेजिस्टेंस पे ड्रॉप देखें तो VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VD की वैल्यू अगर निकालूं तो कितनी आ जाएगी, VA-6, ये VD की वैल्यू आ गई VA-6। इसी तरह से VB की वैल्यू निकालूंगा तब कितनी आ जाएगी, VA, देखिए इसमें भी करंट 1 एम्पियर है तो -6 है। ये सिमेट्री है, आपको दिख रही है सिमेट्री 6 6 6 6। तो इस सिमेट्री की वजह से इसमें करंट दोनों की तरफ इक्वल डिवाइड हो जाती है। इस वजह से देखिए VB और VD की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब ये दोनों कौन से पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है तो मैंने इसका एक बार ध्यान रखना, जब भी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है तो करंट की वैल्यू कितनी हो रही है, कोई भी दो पॉइंट होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं। इसका मतलब क्या स्पष्ट सामने आता है कि या तो वो शॉर्ट सर्किट है या फिर वो ओपन सर्किट है, क्योंकि कभी भी आपको पता है कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट फ्लो करती है, सेम पोटेंशियल में करंट नहीं फ्लो करती। तो इसका मतलब सेम पोटेंशियल है तो करंट जीरो होनी चाहिए। अब करंट जीरो करने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप इसको ओपन कर दो तो करंट जीरो हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि ये पोटेंशियल का अगर V है तो ये भी VV है, तभी तो इसमें से करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल है, VB = VA, तभी तो इसमें से करंट जीरो हो जाएगी। अगर सेम पोटेंशियल पे होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगी, ये अपन ने इतनी बात कर ली। अब इसमें से करंट अगर जीरो है, अगर इसमें से करंट जीरो है तो अपने इसको सर्किट को सॉल्व करते हैं। या तो आप इसको ओपन कर लीजिए या आप इसको शॉर्ट कर लीजिए, मैंने दो तरीके बताए ना कि शॉर्ट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब आप इसको हटा दीजिए, तो सर्किट आपका किस तरीके से मिल जाएगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा, 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 और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स मिल लगा हुआ है। अब आपको सामने दिख रहा है 6 और 6, ये कितने हो जाएंगे, दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 12 ओम। अब तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो, 6 और 6 ये कितना हो गया, 12 ओम। अच्छा, ये जब 12 ओम है, अब इसको 12 ओम को कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 12 ओम लगा हुआ है और यहाँ पे भी 12 ओम लगा हुआ है, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। और जब भी मैंने बताया था कि जब भी दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 12 डिवाइड बाई 2, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 ओम। और ये रेजिस्टेंस ये 2 ओम का 2 एम्पियर का सोर्स है। अच्छा, 2 एम्पियर का सोर्स है, अपने को क्या निकालना है, पावर कितनी फ्लो कर रही है, पावर की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो पावर की वैल्यू आपको कैसे लिख सकते हैं, पावर किसी भी रेजिस्टेंस के लिए जितनी ऑब्जर्व करेगा तो किसके लिए कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, I² से लिख रहा हूं मैं, I² से लिखता हूं तो I की वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R कितना है, 6, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू कितनी आ गई, 24 वॉट। ये इतनी पावर आ गई। ये कितनी पावर है, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हमेशा ही आंखें बंद करके क्या लिख दूंगा, ऑब्जर्विंग पावर। रेजिस्टेंस हमेशा ही पावर को ऑब्जर्व करते हैं, और जो रेजिस्टेंस पावर को ऑब्जर्व करेंगे वही तो पावर अपने सोर्स द्वारा क्या होगी, डिलीवर पावर। तो ये दोनों की वैल्यू डिलीवर पावर के बराबर होगी। और डिलीवर पावर कितनी, अपने क्या कहते हैं, सोर्स कितनी डिलीवर कर रहा है, 2 एम्पियर का सोर्स है जो पावर डिलीवर करेगा कितनी, 24 वॉट। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने एक बार फिर से बता देता हूं आपको एक चीज, आप चीज हमेशा ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि
जब भी दो रेजिस्टेंस आपको दिखें पैरेलल में विद रेजिस्टेंस आर आर, अगर इनका आर इक्विवेलेंट लिखना है तो अपना को आर इक्विवेलेंट आएगा इसका R/2। जब भी तीन रेजिस्टेंस आपको दिखे पैरेलल में तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। ये आप करके देख लेना, इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। अब ये मैंने मेथड 1 कर दिया, अपने क्या करेंगे एक बार इसको दोनों ही कंडीशनें चेक करेंगे। ये मेथड 1 से 24 वोल्ट आंसर आ गया। जब अपने ने क्या किया था, इसको ओपन सर्किट से कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें करंट जीरो है तो अपने दो कंडीशनें कर सकते हैं, या तो आप इसको ओपन कर दीजिए या फिर आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। तो मेथड 1 मैंने डिस्कस कर लिया किस तरह से ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कर दीजिएगा आप इसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्रिज का, इसलिए अपने दोनों तरीके से कर रहे हैं, आगे से आप अपने एक ही तरीका से करेंगे। इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रही है वो जीरो हो रही है, तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो अपने क्या करेंगे, इसको ए यहाँ लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, और बी और डी को अगर सेम ही पोटेंशियल पे है तो मैं क्या लिख दूंगा, बी और डी दोनों एक ही जगह लिख दूंगा मैं, बी और डी को, और उसके बाद में क्या लिखूंगा, सी, नीचे सी लिख दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या दिख रहा है, ए और डी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ए और डी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में मेरे को दिख रहा है ए और बी के बीच में कितना है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ए और बी के बीच में भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में मेरे को दिख रहा है बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। शॉर्ट करने का मतलब मैंने दोनों पॉइंटों को एक ही जगह लिख दिया है, ठीक है। बी और सी के बीच में होगा, बी और सी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस, सी ये रहा डी ये रहा, तो यहाँ भी कितने ओम का, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसके बाद में ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में यहाँ पे टुवर्ड्स ए डायरेक्शन है करंट की, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। अच्छा, पिछले वाले का आंसर मैंने निकाला था 24 वोल्ट, इसका भी आंसर उतना ही आना चाहिए, अपने क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैंने क्या बताया था, सेम रेजिस्टेंस है, तो 6 को 6 कितना हो गया, 3 ओम, और ये भी कितना हो गया, 3 ओम, ठीक है। फटाफट करेंगे थोड़ा, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब इसको क्या करेंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6, देखिए सेम ही बात आ गई ना, 6, वहां भी फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया था, 6 आ गया था, यहाँ भी कितना आ रहा है, 6 ओम, ठीक है। आई एम्पियर करंट जा रही है, कितनी, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। अब पावर निकाल लो मैं फटाफट, कितनी, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है, 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 24 वॉट आ गया, 24 वॉट ऑब्जर्विंग। और ये जो ऑब्जर्विंग पावर है ये मैंने बता देता है, यही किसकी है, पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने इक्वेशन बताई थी कि पावर डिलीवर्ड और इक्वल टू पावर ऑब्जर्व है, उसका भी अपन ने सॉल्यूशन देख लिया कि कहाँ किस तरीके से उसको अपने यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको ऑब्जर्विंग पावर इजीली कैलकुलेट करनी है तो वहां आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो अपन ने कर लिया था। अब अपने क्या करते हैं, इसमें मेथड 3 और देखते हैं। मेथड 3 देखने का क्या मतलब है कि अपने जो मैंने फर्स्ट चीज बताई थी ना कि इसकी पावर अपने को ऑब्जर्विंग वाले मेथड से निकाल ली, अब अपने को डिलीवरिंग एक्चुअल में 2 एम्पियर सोर्स की पावर निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, V मल्टीप्लाई बाय आई। अच्छा, V मल्टीप्लाई बाय आई, तो वोल्टेज करंट तो अपने को पता है 2 एम्पियर करंट है, दिक्कत वाली बात नहीं है। वोल्टेज अपने को निकालना है, वोल्टेज निकालने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। वोल्टेज निकालते हैं, 2 एम्पियर करंट सोर्स है, आपको पूरा फिगर सिमेट्री दिख रही है। यहाँ से 6 ओम इधर है, 6 ओम इधर है, फिर उसके बाद में 5 ओम है, और इसके भी फिर इधर जाते हैं तो 6 ओम है, और इसके भी इधर जाते हैं 6 ओम है। बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, आपको ये इतना दिख रहा है। अच्छा, जब भी सिमेट्रिकल फिगर होता है तो यहाँ से करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो 2 एम्पियर करंट अगर एंटर हो रही है तो 2 एम्पियर करंट यहाँ से बाहर निकल रही होगी, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 एम्पियर करंट को अगर पूरी की पूरी सिमेट्री है तो यहाँ से कितने में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। समझने बात, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्विंग पावर नेचर का होता है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कितना, 6 वोल्ट, V इक्वल टू आई आर, आई और आर लिख दिया मैंने, आप इतना फटाफट कीजिएगा, ठीक है।
अब अगर 2 एम्पियर करंट यहाँ आ रही है तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही होगी और 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही होगी, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ से इस तरीके से आ रही होगी, इसका मतलब ये यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, और वोल्टेज कितनी आएगी, V इक्वल टू आई आर से 6 वोल्ट। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, KVL लगाता हूँ क्लोज लूप में। किस क्लोज लूप में KVL लगाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक छोटे से क्लोज लूप में KVL लगा रहा हूँ, आप किसी भी क्लोज लूप में लगा सकते हैं। मेरे को इजी दिख रहा है इसमें, तो इसलिए मैं इसमें लगा रहा हूँ। इस तरीके से ये क्लोज लूप बनना चाहिए KVL के लिए। यहाँ KVL लगा रहा हूँ मैं, कितना लगा रहा हूँ, किसी भी पोटेंशियल को मैं मान रहा हूँ VA, अच्छा प्लस से माइनस पोटेंशियल क्या हो गया, इसके बाद में 6 का ड्रॉप हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पाथ में मैं यहाँ से ऐसे गया तो प्लस से माइनस क्या होगा, पोटेंशियल फिर से डिक्रीज हो गया तो -6 का ड्रॉप हो गया। अगर 6 का ड्रॉप हो गया तो अब अपने आगे बात करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पहुंच गया माइनस इक्वल टू ये किसके है, VB के बराबर है। ठीक है, VB के बराबर है। ठीक है, अब मैं VB को इधर ले आता हूँ, VB इक्वल टू 6 और 6 को उधर ले आता हूँ, +6 ये 12 हो गया। यहाँ बच गया VA माइनस VB। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है, VA माइनस VB बच गया। ठीक है, तो VA माइनस VB क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VAB कितना हो गया, 12 वोल्ट। पावर निकालनी है मेरे को, क्या कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कितनी लिखता हूं मैं, V मल्टीप्लाई बाय I, और V कितना है 12 वोल्ट और I कितना है, I 2 एम्पियर, तो कितना आ गया 24 वोल्ट। क्या आ गई पावर, डिलीवरिंग। देखिए आप, डिलीवरिंग मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही सोर्स है वो डिलीवर कर रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ हायर पोटेंशियल कौन सा है, VA है या VB, इसको 0 मानिए, तो ये हायर पोटेंशियल। देखिए प्लस से क्या हो रही है, बाहर करंट निकल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देखिए अपन ने यहाँ 3 तरीके से इसको डिस्कस कर लिया। पहला तो अपन ने कितनी चीजें इसमें यूज कर ली, इसमें एक तो पावर का ये फॉर्मूला यूज कर लिया और KVL को इजीली यूज कर लिया, और आपने पावर ऑब्जर्विंग इक्वल टू डिलीवरिंग है उस मेथड को भी आपने यूज कर लिया, और आपको ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन में अपने को इतने कॉन्सेप्ट अपने को कवर हो गए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी जो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको मन में कोई सजेशन हो इस वीडियो के बारे में तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर आपको इस बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करनी है, या कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ ज़रूरत की बातें ही करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे आपस में, उसके अलावा कोई भी बात नहीं करेंगे। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता रहूँगा। और अच्छा, आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डिसलाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले लोग हैं सिर्फ उन लोगों तक वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और वो इजीली पढ़ सकें। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इजीली सब कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।